जय हिंद। हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी और इस पे जो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम कर चुके थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप जीन पियाजे की थ्योरी और जो क्या नाम है उसका जो बेसिक क्वेश्चन होता है इन पे जीन पियाजे पे, उसको आप लोग आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग के जितने भी स्कोर बनेंगे आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टेट इंडिया में। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करके। बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, सुमन को पता चल गया है कि उसका कुत्ता टॉमी एक गोल्डन ट्रीवर है। गोल्डन ट्रीवर एक ब्रीड होता है, मतलब एक जाति होती है कुत्ते की उसका। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो टॉमी जैसे ही दिखता है लेकिन अलग नस्ल का है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? इंग्लिश में, सुमन हैज लर्न दैट हर डॉग टॉमी इज अ गोल्डन रिट्रीवर व्हेन हैज सीज another dog that looks similar to Tommy but is a different breed. She calls it a dog too. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, which concept touch this demonstrate? तो ऑप्शन है संरक्षण, ऑप्शन 2 है समायोजन, ऑप्शन 3 है अकेंद्रिता, ऑप्शन 4 है वस्तु स्थायित्व। इंग्लिश में फर्स्ट कंजर्वेशन, सेकंड एसिमिलेशन, थर्ड एकोसेंट्रिज्म एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एसिमिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम है। इंग्लिश में, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजेंट। ऑप्शन ए संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन 2 है पूर्व संक्रियात्मक चरण या मूर्त संक्रियात्मक चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदिक चालक चरण। ऑप्शन 3 है मूर्त संक्रियात्मक चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पियाजे ने 3 सिद्धांत दिया था, जिसमें दिया था सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा क्या नाम है संवेदी चालक चरण, जिसको सेंसरी मोटर कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर उसके बाद आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण, फिर चौथा आ जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक चरण। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे के सोच के बारे में क्या कहा जाता है जो मानता है कि जब पानी को बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी का मात्रा बर्तन के आकार के मुताबिक कम या ज्यादा हो जाती है। इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु बिलीव्स दैट वाटर व्हेन powered from the one container to another gains or loses in quantity depend on shape of the second container. ऑप्शन 1 बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, ऑप्शन 2 बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल किया है, ऑप्शन 3 जीववाद सोच बच्चों के विचार की सीमित करता है, ऑप्शन 4 बच्चा क्रमबद्ध की प्रक्रिया करने में असक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। हैज नॉट अटेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अभिकथन एंड कथन तर्क वाला है, इसमें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तर्क क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन 1 सही है या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, जो बी है वो व्याख्या करता है ए की। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे ना तो स्कीमा का निर्माण करते हैं ना तो स्कीमा में बदलाव करते हैं, इसको कहेंगे? स्कीमा आप लोग जानते होंगे, कल हम आप लोग को बताए थे। पहला है परिवर्तन, दूसरा अनुबंधन, तीसरा है संतुलीकरण, चौथा है अनुकूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6वां है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उनमें कठिनाई आती है। इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रेन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन थिंक लॉजिकली बट हैव डिफिकल्टी इन
पहला प्रतीकात्मक प्रतिनिधि, दूसरा है संरक्षण के कार्य, तीसरा है परिकल्पनिक निगात्मक तर्क, चौथा है क्रमबद्ध के कार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथेटिको डिडक्टिंग रीजन, मतलब परिकल्पनात्मक निगात्मक तर्क। ठीक है। और 7 है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है, बाद में छुपा दिया जाता है, बच्चा खिलौनों को भूलने की बजाय उसे खोजता है, बालक की यह विशेषता किस अवस्था में है पाई जाती है? इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है मूर्त संक्रियात्मक परिवर्ती मानसिक संक्रिया, ऑप्शन 2 है पूर्व संक्रियात्मक आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन 3 है संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवेदी चालक एंड वस्तु स्थायित्व। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कथन तर्क वाला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। 5 साल का, ये 5 साल का है, 5 साल का राज तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में ढाला गया पानी मात्रा से अधिक हो गया है। तर्क क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्या की व्यवस्था और तार्किक तरीकों से हल नहीं कर पाते हैं। इसमें सही विकल्प क्या है? ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है कि, या ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या ए आर दोनों गलत है, या ए आर दोनों सही है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। तो जैसे इसमें लिखा है 5 साल का राज एक चौड़े गिलास में एक लंबे गिलास में पानी डाला जाता है तो अधिक हो जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की समस्या का व्यवस्थित तार्किक तरीकों से हल नहीं कर पाता। तो मूर्त संक्रियात्मक मतलब हो गया ये आप लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि तीसरा वाला स्टेज हो गया। तो ये मतलब सही कह रहा है, इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। और आ ए की व्याख्या कर रहा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डैश में बच्चे विभिन्न तरह की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन 1 संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन 2 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश हुई है सेंसरी मोटर कॉन्क्रीट फॉर्मल एंड प्री ऑपरेशनल। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, कम होती है या बेहतर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अब फिर आ गया कथन एंड तर्क वाला। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क क्या है? बच्चे सूचना की निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। ऑप्शन 1 ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है, या ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए आर दोनों गलत है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है। इसमें दिया गया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगात्मक सोच विकसित हो जाती है? पहला संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशन, सॉरी फॉर्मल ऑपरेशनल। 13 जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित विशेषता के साथ चरणों की सही जोड़ी है, मतलब वही क्या है? ऑप्शन नंबर 1 संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, नाटकीय खेल संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम।
या चौथा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकलात्मक निगमात्मक तर्क में सक्षम। मतलब ये जो दिया है ये इससे रिलेटेड है। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर 1 है तो मान लीजिए ये इससे रिलेटेड आपसे पूछा है कि मतलब जो दिया है उसमें उससे कौन रिलेट कर रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल कैपेबल टू, मतलब अमूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकलात्मक परिकल्पनित और निगात्मक तर्क की सक्षम आ जाते हैं, मतलब चौथे स्टेज में। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 14 पे। अभिकथन, 4 वर्षीय विधि लंबे और चौड़े बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में रख पाती है। कारण इसका क्या है? जीन पियाजे के अनुसार विधि संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 15 पे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेव वागोस्की, जीरोम बुर्नर, जीन पियाजे या बी एफ स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, 5 वर्षीय बच्चे 16 फूल को चित्र दिखाया जाता है जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 क्रमबद्ध सीरिएशन, ऑप्शन 2 श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, ऑप्शन 3 सकमर्क अनुमान, ऑप्शन 3 प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है कि यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है? समावेशी, संवेदनशील काल, निरंतर या असतता, प्राकृतिक परिवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निरंतरता। ठीक। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें हमको मिलान करना है, पेयरिंग करना है, ठीक है, कौन किससे मैच करेगा। तो पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर आपको इसका पेयर मिलान करना है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये किससे मिल रहा है? तर्क पूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता। तो हाँ सही है, फॉर्मल स्टेज पे क्या करता है बच्चा तर्क पूर्ण चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, तो पहले का ए हो जाएगा। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसका किससे मिलान करेगा? परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त चिंतन। नहीं, ये प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं होगा। वस्तु की स्थिरता की समझ आरंभ, नहीं इसमें भी नहीं होगा। वस्तु प्रतीक की सोच परंतु संरक्षण, ये है सही। ठीक है। अब तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त चिंतन, ये हो जाएगा इसका। ठीक है। और चौथा संवेदी क्रम, ये जो बचेगा वो हो जाएगा। ऑप्शन ये होगा पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का सी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जीन पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियात्मक, सामाजिक अनुभव या तुल्यीकरण संतुलीकरण, संगठन संतुलीकरण, अनुकूलन, संस्कृत उपकरण। तीसरा संस्कृत भाषा समाजीकरण अंत्यक्रिया सहपाठी पठन। चौथा सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सजा की प्रस्तुतिकरण निवारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिपक्वता, क्रियात्मक, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? पहला है, राज ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाए, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाए, दोनों ने कुल कितने चॉकलेट खाए? दूसरा है, यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए और सी के बीच में क्या संबंध होगा? तीसरा है, 67 और 81 के बीच में कुल कितने होल नंबर होंगे?
चौथा तो 9 + 7 है। तो इसमें से बताइए जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो मतलब फॉर्मल स्टेज में बच्चा होता है वो कौन से प्रश्न को हल कर लेगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं में ऐच्छिक क्रियाओं को बढ़ना आरंभ कर देते हैं? तो इसका सही आंसर है संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 22। पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमदेशित जैविक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है? According to Piaget, the unfolding of biological changes that are genetically programmed is called संतुलन, अनुकलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एडॉप्टेशन, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 23। 5 वर्षीय शिवन्या को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही बराबर मात्रा में दूध डाला गया जिसने जिसने सॉरी दूध डाला गया जिसे दिखाने पर शिवन्या ने दोनों में बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, ए नहीं गिलास दिखा गया, सॉरी ये अन्य गिलास है, अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और पतला था। अब शिवन्या मानती है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? पहला, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। दूसरा, जीववाद में सोच। तीसरा, सहज कार्य। चौथा, काल्पनिक या निगात्मक कार्य तर्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विकेंद्रीकरण कठिनाई, डिफिकल्टी इज डिसेंट्री। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 24। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अनैच्छिक क्रियाओं का अधिगम का प्रधान और प्राथमिक मध्यम होता है? ऑप्शन संवेदी गामक, ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 4 औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेंसरी मोटर संवेदी गामक। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। अभिकथन 6 वर्षीय लाडो संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। ठीक है। अब तर्क क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। अब ऑप्शन 1 सही है या 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग का स्कोर 25 में से कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब हम कल हम लोग करेंगे लेव वार्गोस्की के क्वेश्चन प्रैक्टिस और उनके कुछ बेसिक थ्योरी। बाकी आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है टाइपिंग करने में, आपके लिए पीपीटी क्वेश्चन तैयार करने में। तो आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसे कंटेंट लाते रहें। तो बाकी आप लोग को पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर आप लोग जाके ले सकते हैं पीडीएफ इसका। ठीक है। बाकी आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत मेहनत लगता है पीपीटी बनाने में प्लीज।